नमस्कार, मैं राघव जैन। आज कवच स्टोरी में बात होगी 10 मिनट में 2 करोड़ के हुए 18 करोड़। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ था और उसी जमीन को फिर 18 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ। इस पर उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ आरटीजीएस किया गया, किन किन खातों में पेमेंट हुई इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार हो रहा है। 12,080 वर्ग मीटर यानी कि 1.208 हेक्टेयर जमीन का बेनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ रुपए बढ़ गई। लेकिन इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को शाम को एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ताजा बयान में यह आरोप लगाने वालों को कहा है कि तथ्यों की जानकारी नहीं की गई है सही से, इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि जमीन बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गई। उन्होंने अपने बयान में बताया कि जिस जमीन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है उस पर 2011 से अलग अलग समय पर अनुबंध हुआ है। चंपत राय ने कहा है कि खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग हेतु अनुकूल पर पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया है उसकी तुलना में वर्तमान बाजार मूल्य से की गई है। अंतिम देय राशि लगभग 1423 रुपए प्रति वर्ग फुट तय की गई थी, जो कि निकट के क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत ही कम है। इस पर राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। योगी मोदी पर उठ रहे हैं सवाल। जमीन खरीदने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी भी हमलावर है। सुलादेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि मंदिर भाजपा और आरएसएस के लिए व्यापार का जरिया है। राजभर ने ट्वीट पर लिखा कि मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र होता है, पर भाजपा और आरएसएस के लिए ये एक व्यापार का जरिया है। पर जमीन घोटाले में करोड़ों भक्तों ने आस्था से खिलवाड़ हुआ। मोदी जी और योगी की बताई कब होगी कि इन ट्रस्ट लोगों पर मुकदमा कब होगा, कब गिरफ्तारी के लिए भेजा जाएगा इन लोगों को जेल में। इन आरोपों के बाद चंपत राय ने नए सिरे से सफाई दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से राम मंदिर निर्माण का रास्ता बना था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार किया गया था। कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में अरसे से विवाद में रही 277 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को देने और मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वफर बोर्ड को उपयुक्त संस्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ट्रस्ट का गठन किया गया था। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए रकम जुटाने के लिए 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। बीते साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर कितने विवादों में रहा, लेकिन इतने सालों बाद जब ये मसला सुलझा है तो इस प्रकार की जब बातें सामने आती है तो ये क्या संदेश देती है ये हम सभी समझ सकते हैं। जल्द से जल्द इस बात का निपटारा होना चाहिए। अगर सीबीआई जांच में कुछ आता है तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी बनती है, और अगर नहीं निकलता है तो संतों का कहना है कि जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।